कनेक्टिविटी के बाद भी कुछ काउंटर्स ऐसे होने चाहिए जो लाइक लोगों को गाइड करे कि आप अगर आप यहाँ जम्मू में आना चाहते हैं, आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाना चाहते हैं, टूरिस्ट को यहाँ आना चाहते हैं, उसको कोई गाइड करे कि आपको कौन सा रूट पकड़ना है, किस जगह से आपने जाना है, कहाँ पे जाना है। वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे कम लग रही है। बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने रेज़ किया है, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको एड्रेस करने के लिए आप जानते हैं वी आर इन अ डिजिटल एज एंड इफ़ वी गेट लेट बिहाइंड इन दिस डिजिटल एज वी विल मिस द बस। मुख्तलिफ फेस्टिवल्स टूरिज़म की तरफ से, खासकर जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए, उसके बाद आज गोल्फ टूरिज़म, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर अपने आप में पूरी दुनिया में फ़ेमस है अपनी ब्यूटी और मैग्निफिसेंस के लिए, और मुझे लगता है कि हमारे पास टूरिज़म का हर कोई नीश प्रोडक्ट है, चाहे वो एडवेंचर टूरिज़म हो, चाहे वो लेजर टूरिज़म हो, पिलग्रिम टूरिज़म हो, माइस टूरिज़म हो या गोल्फ टूरिज़म हो। गोल्फ के पर्सपेक्टिव से जम्मू में वी हैव वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्सेज इन द कंट्री विच इज़ द जम्मू तवी गोल्फ कोर्स, और J&K Tourism in collaboration with the PGTI is organizing this wonderful golf tournament जो 4 दिन चलेगा और जिसमें 126 प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर्स होंगे। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये जम्मू कश्मीर को, जम्मू टूरिज़म को ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एज अ वंडरफुल गोल्फिंग डेस्टिनेशन प्रमोट करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये एक लैंडमार्क है जहाँ पे लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, और हमने इसमें एक गोल्फ क्लिनिक भी रखी है जो यहाँ के बच्चों के लिए, लोकल बच्चों के लिए, जवान बच्चियों के लिए जो पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं गोल्फ प्ले करने में, उनके लिए गोल्फिंग डेस्टिनेशन के पर्सपेक्टिव से कैसे प्रोफेशनल ट्रेनर्स या मेंटरशिप कर सके उन्हें। और जम्मू कश्मीर टूरिज़म विल मेक एवरी एफर्ट टू मेक श्योर दैट दिस गोल्फ कोर्स एंड जम्मू एज अ डेस्टिनेशन इज़ प्रमोटेड ऑन द नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल। सर, हमने देखा कि फेस्टिवल्स में बहुत फेस्टिवल्स जो है, और J&K टूरिज़म ने बड़ी मेहनत की टूरिस्ट को यहाँ पे आकर्षित करने के लिए। खासकर जम्मू की बात करूँगा, कश्मीर में तो टूरिस्ट चलता ही रहता है, मगर जम्मू की बात करूँ कि जम्मू में काफ़ी मेहनत की गई, मगर उसके बाद भी लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं कि जब फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स होने के बाद वहाँ पे प्रॉपर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वहाँ अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो ना के हमारे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस साल हमने 75 ऐसे नए डेस्टिनेशंस जम्मू कश्मीर में, ऑफ बीट डेस्टिनेशंस स्टार्ट किए हैं, जिनमें हमने कोशिश की है कि वहाँ प्रमोशन की जाए फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। जैसे सनासर हो गया या भसौली हो गया या इस तरह के बाकी भदरवा जैसा एरिया हो गया। आई थिंक इन द टाइम्स टू कम, और हमारी एक बड़ी फोकस्ड पॉलिसी है कि हम सस्टेनेबल टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से काम करें, इसलिए होम स्टेज बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप अभी है, इट विल नॉट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स, इट विल डेफिनेटली हैपन बिकॉज द नंबर्स, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, 1.67 crore people have already visited Jammu and Kashmir up till September, and we have 3 months, touch wood. This number is going to go way beyond 2 crore, I think, just trends हैं, which is the highest ever in since independence. I am very confident that in the times to come, with public-private partnership, with partnership of local stakeholders, with partnership of local people, I am completely confident that we should get बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ओवरऑल अब पब्लिक स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिर्फ सरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। आई थिंक वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट एट मैनी लेवल्स। वी हैव टू हैव एक्टिव पब्लिक पार्टनरशिप, वी हैव टू हैव collaboration with general public, those who want to invest, those who want to create assets, क्योंकि सरकार कोई हर बार हर जगह assets create करे, बहुत ज़्यादा infrastructure create करे, उसका हमने tourism sector में globally देखा है कि वो बहुत long term sustainable नहीं होता है शायद। All over the world, wherever tourism is the core, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हों, चाहे वो कोई भी ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे टूरिज़म इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, द कोर फोकस हैज़ ऑलवेज बीन public private partnership, and therefore it is important the tourism department will play a very facilitatory role, and anybody wants to create investment opportunities, we will do that. If anybody wants to create some infrastructure, we'll make sure we facilitate within the ambit of rules. सर, आपका सही कहना, ये पब्लिक गवर्नमेंट का रिलेशनशिप हो तब तक हर कोई, मतलब तभी कोई चीज़ कामयाब हो सकती है।
मगर एक सवाल बहुत अहम है, कनेक्टिविटी के बाद भी कुछ काउंटर्स ऐसे होने चाहिए जो लोगों को गाइड करे कि अगर आप यहाँ जम्मू में आना चाहते हैं, आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाना चाहते हैं, टूरिस्ट को यहाँ आना चाहते हैं, उसको कोई गाइड करे कि आपको कौन सा रूट पकड़ना है, किस जगह से आपने जाना है, कहाँ पे जाना है। वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे कम लग रही है। बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने रेज़ किया है, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको एड्रेस करने के लिए आप जानते हैं वी आर इन अ डिजिटल एज, एंड इफ़ वी गेट लेट बिहाइंड इन दिस डिजिटल एज वी विल मिस द बस। So therefore J&K Tourism is now developing portal, developing an app कि जब आप टूरिस्ट को जम्मू कश्मीर आए, it will be a one-stop solution to guide you and to facilitate you and to link you up with all the relevant quarters and make sure कि एक ऐसा IT solution आपके पास हो कि आप किसी को पूछने पाछने की ज़रूरत ना पड़े, आपके पास एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपके हाथ में, आपके मोबाइल में हो। उस पे हम काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन द शॉर्टेस्ट टाइम वी आर ट्राइंग टू डू इट इन दिस ईयर वील हैव अ बीटा लॉन्च एंड वी विल मेक श्योर दैट लेट्स से द ऐप, द J&K टूरिज्म ऐप और अ पोर्टल विच विल बी वेरी ईजी एंड मैनूवरेबल एंड फैसिलिटेटरी टू द टूरिस्ट, दैट विल बी डन। जिससे काफ़ी इशूज़ आप जो रेज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी मुद्दे जो हैं वो फैसिलिटेट होंगे, लोग काफ़ी उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे टूरिज़म सेक्रेटरी सैयद आबिद राशिद शाह, जिनका ये कहना है आने वाले वक्त में जो J&K टूरिज़म को एक बहुत बढ़ावा मिलेगा, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उन पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देकर J&K टूरिज़म को और आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जो युवा हैं उनको रोज़गार मुहैया हो। कैमरामैन अमन शर्मा के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।